उठो गुरु उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। मेरा जन्नत सूरज सतगुरुए मैनू सजदे लख लख बार करा। मेरा जन्नत सूरज सतगुरुए मैनू सजदे लख लख बार करा। इस जन तो जो भी विच तेरा गुण गान करा। इस जन तो जो भी निकले विच तेरा गुण गान करा। मेरा जन्नत सूरज सतगुरुए मैनू सजदे लख लख वार करा। मेरे दर्शन दी झलक ऐसी मेरे तन मन दे विच बस जावे। श्री आनंदपुर बनाया रूहानियत दायत तन मिलदा। जन्मात सताए जीवाना मुरझाया मन ऐसे खिलदा। जग देवाली सतगुर मेरे इसको तन मन तन निसार करा। मेरा जन्नत सूरज सतगुरुए मैनू सजदे लख लख वार करा। नूरानी नूर जग विच आया प्रेमियां दे सब दुखड़े हरदा। सेवकां ने बुलाया जेठे ऐनो पल विच ओथे जा पुजदा। हर शै विच मेरा सतगुर वसदा। हर पल विच दीदार करा। मेरा जन्नत सूरज सतगुरुए मैनू सजदे लख लख वार करा। दासां चरण अर्जे युग युग तक राज करो दाता। दासां चरण अर्जे युग युग तक राज करो दाता। प्रेमियां नू हमेशा मिलदा रहे एक तेरा सहारा ही दाता। प्रेमियां नू हमेशा मिलदा रहे एक तेरा सहारा ही दाता। तेरी नजर तवल्ली पै गई हर पल ही तेरी शरण। तेरा गुण करा बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108
श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम गुरुमुख जन अपने अंदर अनुभव करके देख सकते हैं कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के संत रूप में प्रकट होकर के हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में लेकर के अपना सेवक बनाया और हमें सच्चा साथ बख्शा। हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं। संसार के अंदर हर एक के अंदर ये चाहना होती है कि मेरा कोई साथी हो, मेरा मित्र हो, मेरा कोई रहनुमा हो जो मेरी वक्त मुसीबत में मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके। हर इंसान अपना मित्र, अपना संबंधी, अपना दोस्त बनाता भी है, लेकिन आपने अनुभव किया होगा क्या उसके बावजूद भी वो समय पर दुख के समय उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हर इंसान अपने अंदर अनुभव कर सकता है, कोई भी किसी के साथ नहीं रहता। कहते हैं कि गुरुमुख जन सच्चे साथी जो हैं वो केवल समय के संत महापुरुष हैं। आप सुबह शाम श्री आरती पूजा के समय बेनती में भी ये पढ़ते हैं कि तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सद्गुरु करें निश्चिंत परोपकार। कि आपके बिना मेरा कोई मीत नहीं है संसार के अंदर। एक संत महापुरुष हैं, निस्वार्थ होकर के इस जीव के साथ रहते हैं, इस जीव की सहायता करते हैं। बाकी तो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सब वक्त मुसीबत में इसकी सहायता नहीं करते। कहते हैं सुख में आन बहुत मिल बैठक, रहत चहुं दिस घेरे, जब भी विपत पड़ी संग छाड़त को न आवत नेड़े। जब इंसान के पास अपने पास सुख के साधन होते हैं, हर तरफ से धन धान्य से भरपूर होता है, तो बहुत से रिश्ते संबंधी इसके साथ आ जाते हैं। बल्कि जो रिश्तेदार नहीं होते वो भी कोई ना कोई अपना रिश्ता जताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास संसार के पदार्थों की कमी नहीं होती। लेकिन जब भी मुसीबत की घड़ी आती है तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं वो समय से पहले भी इंसान को जगाते हैं, चिताते हैं, इसका साथ देते हैं, और जब समय पर जब कोई संकट की घड़ी आती है तो भी महापुरुष उसकी सहायता करते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी समय का एक वृत्तांत है कि राजा भीमचंद था, उसका एक मंत्री था देवीचंद। कहते हैं एक दिन राजा ने देवीचंद को बुलाया कि आप जो है गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाओ और उनके पास जाकर के, उनके राज में जाकर के दीवान लगा करके बैठो। उनके वहां का ये देखो कि उनके अंदर कितनी ताकत है और क्या उनकी कमजोरी है, क्या ताकत है। इस सब का जो है आप निर्णय करके और सब देख करके हमें आकर बताओ। कुछ समय वहीं रहना, क्योंकि वहां के जो 22 राजा थे उन्होंने आपस में मिल करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर हमला करने का विचार किया था। लेकिन डर भी रहे थे कि उनकी कितनी ताकत है। इसके लिए उनका जो खास
विश्वासी मंत्री था देवी चंद, उसको उनके पास भेजा। जब देवी चंद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गया तो उनके दर्शन किए। गया तो दुश्मनी के हिसाब से था, लेकिन जब उसने उनके दर्शन किए तो वो उनका मुरीद बन गया, उनका सेवक बन गया। क्योंकि महापुरुषों के दर्शनों का प्रताप ही ऐसा है कि कोई भी उनके दर्शन करता है, जो भी उनकी चरण शरण में आता है, तो अपने आप को भूल जाता है। उसके अंदर से सब ख्वाहिशें खत्म होकर के महापुरुषों का वो सेवक बन जाता है, उनका मुरीद बन जाता है। तो देवी चंद भी जब वहां रहा तो वो नित्य प्रति जो है श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में जाता, अपने दीवान सजाकर बैठता और गुरु महाराज जी के सब दर्शन करते, उनके देखता वे गुरु महाराज जी किस तरह के दर्शन दे रहे हैं, किस तरह के लोगों पर रहमत कर रहे हैं, किस तरह उनको अपने उनके दुख दूर कर रहे हैं। तो देख देख करके वो भी उनका मुरीद बन गया, उनका खास सेवक बन गया। आखिर एक समय ऐसा आया जब वापस वो राजमहल में आया तो राजा भीमचंद ने उसको बुला करके, बल्कि वो सभी राजा एकत्र होकर के ये सुनने के लिए आए कि देवी चंद जो है हमें क्या उनकी कमजोरी बताता है, क्या उनकी ताकत बताता है। तो सब इकट्ठे होकर के उनकी सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। लेकिन देवी चंद के मुंह से केवल गुरु महाराज जी की तारीफ ही तारीफ निकल रही थी। वो बार बार यही कहता कि वो तो स्वयं निरंकार हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, संसार में अवतरित हुए हैं, वो स्वयं भगवान हैं, आप उनसे दुश्मनी मोल मत लो। लेकिन राजा भीमचंद जी को बहुत क्रोध आया तो उसने कहा, राजन आप जो है उनके चरणों में चले जाओ, जब आप उनके दर्शन करोगे तो आप अपने आप ही अनुभव करोगे कि वो समय के संत महापुरुष जो हैं वो स्वयं भगवान का रूप है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। लेकिन भीमचंद ने जो है ना उसकी बात सुनकर और क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उसको कहा कि देवी चंद को जो है तुम पहाड़ों पर ले जाओ और इसकी आंखों में गरम गरम सलाखें लगा दो, ताकि जिस आंखों से इसने दर्शन किया है ना वो आंखें होंगी, और जब आंखें नहीं होंगी तो पहाड़ों से ये टकरे घूम घूम कर पहाड़ों से टकरे मारकर अपने आप गिर जाएगा और ये शरीर त्याग देगा। तो सैनिक जो है उसको पहाड़ों पर ले गए। ले जाकर के उन्होंने देवी चंद से पूछा कि तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। तो देवी चंद ने केवल यही कहा कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दे दो, मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में धारण कर लूं, अपनी आंखों में धारण कर लूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो 2 मिनट के लिए ध्यान में हो गए। तो जब उन्होंने सैनिकों ने जो गरम गरम सलाखें की, लाल करके सलाखें जो है उसकी आंखों में डाल दी। तो वो जो अंधा हो गया तो सैनिक जो है वापस चले। उन्होंने कहा इसको कुछ नजर तो आएगा नहीं, अपने आप गिर करके पहाड़ों से अपना जीवन खत्म कर देगा। तो वापस आ गए। इधर गुरु गोविंद सिंह जी जो है ऐसे ही जैसे हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, इसी प्रकार ये दर्शन खुले हुए थे। सब सेवक गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि गुरु महाराज जी के चरणों से खून की धारा बह निकली। तो सेवक जो एकदम हैरान हो गए। वो दौड़े दौड़े गुरु महाराज जी के चरणों में गए, महाराज ये क्या लीला है, ये क्या रचना है। गुरु महाराज जी छोड़ो इस बात को। तो मरम पट्टी ले आए, उठो चरणों पर मरम पट्टी कर दी। श्री गुरु महाराज जी का जो है उठो, देवी चंद जो है जब श्री गुरु महाराज जी का उठो, हैरान रह गया। जब उसने आंखें खोलने की कोशिश की, उसने सोचा कि मैं तो अंधा हो गया ही हूँगा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसे सब दिखाई दिया।
वो पूर्ण तरह से सुरक्षित था। वो जब आंखें खोल कर दिखाई दे रहा था वो आराम से नीचे उतरा और सीधा गुरु महाराज के दरबार में पहुंचा। गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर जब उसने दंडवत प्रणाम की तो उसका ध्यान गुरु महाराज जी के चरणों पर गया। चरणों पर जो है पट्टी बंधी बोलो जय तारा की महाराज ये क्या हुआ है? तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। हमारे देवी चरण जब तुम्हारी आंखों में सैनिक लोग वो सुई डाल रहे थे गरम गरम, तुमने क्या किया? उसने कहा महाराज मैंने तो आपका ही ध्यान करना था, आपके चरणों का ध्यान किया। तो गुरु महाराज ने फरमाया जब तुमने आंखों में हमारे चरणों का ध्यान किया तो सलाखें जो है सीधा हमारे चरणों में लगी। तो जो भी गुरुमुख हमेशा ही हमारा ध्यान करता है, हमारे चरणों का ध्यान करता है, उसके सारे दुख दर्द जो है हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुमुखो हम गुरुमुख अनुभव करें कि हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली जीव हैं जो हमें तो परमहंसों की चरण शरण मिली है और हमें जो नित्य प्रति अपने परम पावन श्री दर्शनों से, अपने पावन वचनों से निहाल करते रहते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों पर असीम कृपा है। और हम गुरुमुखों का भी क्या कर्तव्य बनता है, हम हर समय ही अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनको ही अपना सच्चा साथी, सच्चा मीत समझते हुए हर समय उनकी आज्ञा और हुक्म में अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो महापुरुष सदा ही हमारे साथ रहते हैं। तो खाली इस लोक में ही हमारे साथ नहीं रहते, लोक में और परलोक में दोनों जगह हमारे साथ हैं, सदा सदा हमारे साथ हैं। तो गुरुमुखों हमारा भी यही धर्म बन जाता है कि जो महापुरुष हमारे लिए इतना हमारे लिए इतने कष्ट सहन करते हैं, तो हमारा भी ये धर्म है कि उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार अपने जीवन को यदि व्यतीत करेंगे। जो महापुरुषों ने हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं, जो हम रोज श्रवण करते हैं कि हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी के मुखारबिंद से, उनकी कृपा से ये 5 नियम निर्धारित किए गए हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि उन नियमों का हम नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करें। और साथ में हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के समय से ही जो उनके वचनों के द्वारा ये नियम चला आ रहा है कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है 1 घंटा भजन अवश्य करें। बल्कि वो अपने चरणों में बिठलाकर नाम का जाप करवाया करते थे। तो अभी भी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी उन वचनों को याद दिलाते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है वो 1 घंटा भजन तो करना ही करना है। लेकिन आज के समय को देखते हुए श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे श्री परम दयाल जी का हुक्म है कि हर गुरुमुख 2 घंटे भजन अवश्य करें। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार इन नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन करते हैं तो महापुरुषों की कृपा सदा ही हम पर बरसती रहती है और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान है। तो इसलिए गुरुमुखों हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा को अपने सन्मुख रखते हुए उनकी पालना करनी है, अपना लोक परलोक संवारना है और महापुरुषों की प्रसन्नता को भी हासिल करना है। बोलो जय काल। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। मेरे स्वामी मेरे भगवान।
गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो मेरे स्वामी मेरे भगवन मेरे स्वामी मेरे भगवन जब पाऊं तेरे दर्शन तो शीतल होए मेरा मन तो शीतल होए मेरा मन मेरे स्वामी मेरे भगवन बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि